अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद। बीपीएससी की तरफ से काफ़ी शानदार वैकेंसी निकल के आ रही है। एग्रीकल्चर में आपकी काफ़ी अच्छी वैकेंसी यहाँ पे निकल के आ रही है और इसमें आपको काफ़ी शानदार पोस्ट है और काफ़ी शानदार आपको सैलरी भी दिया जा रहा है। तो आपको ये वैकेंसी में फॉर्म ज़रूर भरना है अगर आप एलिजिबल है तो। इसके ऊपर विस्तार से चर्चा करने के लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। इस वीडियो में आपको पूरा एक्सप्लेन करूँगा कि नोटिफिकेशन में क्या लिखा है, कैसे अप्लाई करना है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आपको बीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे आना है। जैसे आप गूगल में आएंगे और सर्च करेंगे बीपीएससी, यहाँ पे आपको URL दिख रहा हो, जैसे आप इसको सर्च करेंगे तो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट में पहुँच जाएंगे और थोड़ा सा नीचे आपको स्क्रॉल करना पड़ेगा। नीचे स्क्रॉल करेंगे थोड़ा सा तो आपको यहीं पर मिल जाएगा। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 10/1/2024 के डेट में ये वैकेंसी नोटिफिकेशन निकला है और ये एग्रीकल्चर के पोस्ट में आप यहाँ पे देख सकते हैं। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ बिहार के अंदर है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट नोटिस है, इस पर क्लिक करेंगे तो इसमें शॉर्ट नोटिस दिया हुआ है और एडवर्टाइजमेंट पे क्लिक करेंगे तो आपको पूरा डिटेल नोटिफिकेशन आपको डाउनलोड हो जाएगा। और सिलेबस के लिए आपको कौन कौन से सिलेबस आपको कवर पढ़ने हैं तो आप इस पर क्लिक करके जो भी डिपार्टमेंट में आप अप्लाई करना चाहते हैं तो उस पर क्लिक करके आप सिलेबस डाउनलोड करके आप देख सकते हैं कि आपको एग्ज़ाम देने के लिए कौन सा सिलेबस पढ़ना चाहिए। तो यहीं पे आपको सिलेबस भी दे दिया गया है। तो चलिए मैं नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लेता हूँ। इस पर जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो ये नोटिफिकेशन डाउनलोड हो जाता है। नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है बिहार लोक सेवा आयोग का, यानी बीपीएससी का। नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको पोस्ट मिल जाएगा। यहाँ पे कुछ 5 पोस्ट शायद से दिया हुआ है, 4 पोस्ट, सॉरी यहाँ पे 4 पोस्ट दिया हुआ है। और यहाँ पे जो आपकी सैलरी है वो लेवल लाइन की सैलरी है। लेवल लाइन की सैलरी बहुत हाई सैलरी आपकी है। लगभग अगर आप गूगल में सर्च करते हैं तो 80,000 से ऊपर ही शायद होता है लेवल लाइन की सैलरी। मैं अप्रोक्सीमेटली बता रहा हूँ, आप जाके गूगल में चेक भी कर सकते हैं। तो आपकी स्टार्टिंग सैलरी इतनी रहेगी तो आगे जाके आपकी सैलरी कितनी बढ़ सकती है आप समझ सकते हैं। यहाँ पे पहला जो पोस्ट है ये एडवर्टाइजमेंट नंबर दिया हुआ है या पोस्ट नंबर। पहला जो यहाँ पे पोस्ट है तो अनुमंडल कृषि पदाधिकारी का जो पोस्ट है इसके अंदर आपका लेवल लाइन की सैलरी है। और दूसरा जो पोस्ट है वो कृषि अभियंत्रण का ये पोस्ट है। और तीसरा जो है पौधा आरक्षण का पोस्ट है और इसके अंदर आपको सहायक निर्देश के तौर पे आपको काम करना रहेगा। यहाँ पे भी लोग और ये यहाँ पे भी आपको सहायक निर्देश, इसमें जो आपका पोस्ट रहेगा वो आपको अनुमंडल में आपको काम करना रहेगा। तो काफ़ी अच्छी इसके अंदर है। आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद एक और पोस्ट आपको यहाँ पे दिख जाएगा, प्रखंड कृषि पदाधिकारी का पोस्ट है, जिसमें आपको लेवल 7 की सैलरी यहाँ पे आपको दिया जा रहा है। ऊपर आएंगे तो ऊपर आने के बाद आपको यहाँ पे देख सकते हैं अनारक्षित यहाँ पे दिया, यानी जनरल के लिए है। अनुसूचित जाति यानी ST और SC के लिए पोस्ट है। और इसमें जो महिला का जो है वो 30%, कोई भी कैंडिडेट हो, जनरल हो, UR हो, जो भी है महिला है तो उनको 35% यहाँ पे आरक्षण उनको दिया जा रहा है। और उसके अलावा देख सकते हैं अति पिछड़ा वर्ग यानी आपका EBC और आपका OBC। बिहार में कुछ दो तरह के OBC होते हैं, एक होते EBC और एक होते BC, या फिर इसी तरह का कोई एक टाइप होता है। आप गूगल में सर्च कर सकते हैं, अगर आप बिहार के हैं तो आपको मालूम ही होगा। तो कुछ इस तरह का जो OBC EBC से आते हैं तो उनके लिए ये है। तो और कुल पद आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है। और उसके बाद ये हैंडीकैप वालों के लिए जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। और ये यहाँ पे जो पोस्ट दिया हुआ ये पोस्ट स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती नाता नतनी के लिए यहाँ पे दिया हुआ है। तो आप पढ़ सकते हैं, रीड कर सकते हैं। उसके बाद नीचे आएंगे तो नीचे आने के बाद यहाँ पे क्या आपका क्वालिफ़िकेशन होना चाहिए तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये पहला जो पोस्ट है जिसमें आपका लेवल 9 की सैलरी है, अनुमंडल कृषि पदाधिकारी का जो पोस्ट है यहाँ पे आपको दिख रहा है, उसमें आपका क्या क्वालिफ़िकेशन होना चाहिए। तो शैल बी डिग्री ऑफ बैचलर एग्रीकल्चर साइंस BSc एग्रीकल्चर अगर आप किए हैं फ्रॉम एनी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट से अगर आप किए हैं तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद दूसरा जो पोस्ट है कृषि का जो पोस्ट है आप यहाँ पे देख सकते हैं सहायक निर्देश के आपके इधर काम करना रहेगा। इसमें आपका अगर आप कृषि के अंदर इंजीनियरिंग किए हैं यानी एग्रीकल्चर के अंदर आपने अगर इंजीनियरिंग किए हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे तो यहाँ पे लिखा हुआ है मान्यता प्राप्त कृषि विश्वविद्यालय स्नातक केंद्र विश्वविद्यालय कृषि, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। तो स्नातक की डिग्री आपके पास है इंजीनियरिंग में तो आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे पौधा
संरक्षण का जो आपका यहाँ पे दिया हुआ है उसके अंदर मान्यता प्राप्त कृषि विश्वविद्यालय, स्नातक केंद्र विश्वविद्यालय पे आप देख सकते लिखा हुआ है इलेक्ट्रिक प्लांट प्रोटेक्शन के साथ में स्नातक की डिग्री। तो अगर आपके पास स्नातक की डिग्री है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और तीसरा जो है सबसे लास्ट, तो बिहार कृषि का जो लास्ट पोस्ट है, ये चौथा पोस्ट, इसमें लेवल 7 की सैलरी आपको दिया जा रहा है। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय स्नातक के कृषि विज्ञान में स्नातक BSc कृषि की डिग्री, यानी अगर आप BSc किए हुए हैं एग्रीकल्चर में तो कृषि में, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आपके पास कृषि में यानी एग्रीकल्चर में अगर आप BSc किए हुए हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं मान्यता प्राप्त कोई भी यूनिवर्सिटी से। तो नीचे आएंगे तो आपका जो उम्र सीमा है वो 1/8/2023 से नापा जाएगा। आपका इसमें जो कम से कम एज, मिनिमम एज आपका 21 होना चाहिए और मैक्सिमम एज आपका 37 होना चाहिए। और उसमें भी आप अगर OBC से आते हैं तो OBC आरक्षण उन्हीं को मिलेगा जो बिहार के निवासी है। बिहार के अलावा कोई भी जाति, मतलब बिहार के अलावा जैसे कोई झारखंड से, महाराष्ट्र से आते हैं तो उन्हें कोई भी प्रकार का आरक्षण नहीं दिया जाएगा, मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूं। उसके बाद यहाँ पे जो OBC से आते हैं, पिछला वर्ग या अति पिछला वर्ग से आते हैं तो उनको 40 साल की मैक्सिमम यहाँ पे एज लिमिट है। और जो पुरुष एवं यहाँ पे आप देख सकते हैं महिला जो आते हैं अनुसूचित जनजाति से आते हैं तो उनको 42 ईयर का दिया जाएगा पुरुष एवं महिला के लिए। उसके बाद नीचे आएंगे तो नीचे आने के बाद आपको यहाँ पे सिलेबस दिया हुआ है कि आपके कौन कौन से क्वेश्चन रहेंगे। तो यहाँ पे जनरल हिंदी रहेंगे, हिंदी में आपको, और उसके बाद जनरल नॉलेज रहेगा। और ये आपका जो रहेगा इसमें आपका 35% क्वालिफिकेशन रहेगा, यानी अगर आप 35% लाते हैं तो आपको क्वालिफिकेशन मांगा जाएगा। मतलब अगर आप 35% से कम लाते हैं तो आपको यहाँ पे फेल कर दिया जाएगा। हिंदी में आपको कम से कम 35% लाना ही लाना है। उसके बाद ये 100 मार्क्स का रहेगा। उसके बाद जनरल अवेयरनेस और दूसरा जो आपका पेपर रहेगा वो हर एक के लिए अलग अलग है। तो अगर आप बिहार कृषि सेवा कोटि के लिए करते हैं तो पहला पोस्ट के लिए तो आपको ये वाला आपको लेकर चलना है कि आपको ये एग्ज़ाम देना है। उसके बाद इसका सिलेबस आपको BPSC की ऑफिशियल वेबसाइट में मिल जाएगा। अगर उसके बाद अगर आप बिहार कृषि कोटि 2 के लिए फॉर्म भरते हैं तो आपको ये, और 5 के लिए, और उसके बाद अगर आप लास्ट पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको ये सिलेबस पढ़ना है। यानी हर एक के लिए अलग अलग सिलेबस है आपका, हर एक के लिए ये दोनों कॉमन रहेगा। जनरल हिंदी और जनरल नॉलेज का जो क्वेश्चन रहेगा वो नॉर्मल रहेगा। लेकिन अगर आप फर्स्ट पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं, जैसे कि आप ये पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, बिहार कृषि कोटि 1 के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपका जो सिलेबस रहेगा ये सिलेबस आपका ये वाला रहेगा, ये वाला सिलेबस रहेगा। अगर आप बिहार के ये दूसरे पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, ये पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं कोटि 2 के लिए, तो आपका जो सिलेबस रहेगा ये सिलेबस आपका ये वाला रहेगा, ये वाला आपका ये सिलेबस रहेगा। तो कुछ इस तरह आपको समझ लेना है कि आपका सिलेबस कौन सा रहेगा। उसके बाद आपका जो मैं बता दूं, आपका जो मार्क्स जो परसेंटेज रहेगा वो आपके जनरल नॉलेज और जो आपका बिहार कृषि सेवा कोटा 1 है, जैसे अगर आप 1 के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, 1 सबसे पहला वैकेंसी जो ऊपर पोस्ट है उसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपका हिंदी में आपका जनरल जो हिंदी है उसके अंदर आपको 35% आपको पासिंग मार्क्स लाना है। और उसके बाद आपका जो परसेंटेज जो जोड़ा जाएगा गिना जाएगा, यानी आपका जो परसेंटेज बढ़ेगा वो जनरल नॉलेज और इसको जोड़ के आपको परसेंटेज आपका बढ़ेगा। तो आपको इस दोनों पर ज़्यादा ध्यान देना है ताकि आपका परसेंटेज बढ़े। और आपको हिंदी में अगर आप 35% लाते हैं तो आपको मार्क्स पासिंग मार्क्स आपको लाना है। अगर 35 से ज़्यादा लाते हैं तो आपको परसेंटेज बढ़ाने में इसको नहीं जोड़ा जाएगा। तो ये एक पासिंग मार्क्स ये आप दे सकते हैं। तो इस तरह आपको यहाँ पे समझ लेना है, अपने स्तर पे भी आपको समझ लेना है। उसके बाद नीचे आएंगे तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। उसके अलावा भी कोई डॉट है तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपका जो रहेगा नीचे आएंगे तो नीचे आने के बाद एज लिमिट आपको यहाँ पे सब दिया हुआ है, आप समझ सकते हैं। इसमें एप्लीकेशन फ़ीस कितना रहेगा मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आपको देखा हुआ कि ऑनलाइन कब से इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो 15/1/2024 से लेकर 28/1/2024 तक इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको मैं अप्लाई डेट भी बता चुका हूँ। उसके बाद नीचे आएंगे तो अगर आप एक मरतबा इसमें अप्लाई कर देते हैं तो आपको एडिट करने का मौका दूसरा बार नहीं दिया जाएगा, साफ साफ यहाँ पे लिख दिया गया है।
तो आपको जब फॉर्म भरेंगे तो अच्छे से सोच समझ के भरिएगा, ताकि आपको कोई भी समस्या का सामना ना करना पड़ सके। और यहाँ पे ये एप्लीकेशन फ़ीस दिया हुआ है, तो अगर आप सामान यानी जनरल से आते हैं तो आपको 750 रुपये आपको देना पड़ेगा। अगर अन्य राज्य से भी आते हैं तो अन्य राज्य से अगर कोई भी कास्ट से हैं तो आपको 750 रुपये देना पड़ेगा। जनरल में ही आप जुड़े जाएंगे बिहार में। अगर आप अन्य कास्ट से भी आते हैं और बिहार के निवासी नहीं हैं तो आपको 750 रुपये ही देना पड़ेगा। और अनुसूचित जनजाति के लिए जो रहेगा, मतलब कि OBC मतलब SC ST के लिए 200 रुपया है। और आपका जो रहेगा महिलाओं के लिए भी 200 रुपया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। और यहाँ पे महिला कौन से महिला रहेंगे, देश के कोई भी महिला हो उनको 200 रुपया देना पड़ेगा। मतलब महिलाओं के लिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा सहूलियत यहाँ पे प्रदान किया जा रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर आपके पास आधार कार्ड आप नंबर नहीं डालते तो आपको 200 रुपया एक्स्ट्रा देना पड़ सकता है। तो आप अच्छे से समझ लेते हैं अपने स्तर पे, उसके बाद आप ऑनलाइन अप्लाई कीजिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा। अगर आप इसके लिए योग्यता है तो अप्लाई ज़रूर करें। काफ़ी अच्छा पोस्ट है, गवर्नमेंट जॉब होने वाली है, परमानेंट गवर्नमेंट जॉब है। काफ़ी हाई लेवल की आपकी सैलरी आपको मिलेगा। और इसका जो जॉब लोकेशन रहेगा वो बिहार रहेगा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।